हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पहले ही वीडियो में हम बता दिए थे कि अगला वीडियो हमारा बाढ़ और प्रमुख बंदरगाह एवं पत्तन पर बनेगा। यानी जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता रहता है मैथ में, हम एक एक टॉपिक को दो दो टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करते हुए चले हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे तो मैथ से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि आप लोगों को दिखाए थे कि मैप आपको ऐसे मिलेगा, यानी राज्य का नाम नहीं रहेगा, एकदम सादा मैप मिलेगा, उसमें आपको गोला बना के फिल करना रहता है। तो हम एक बार बता दें कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जैसे पूछ रहा है कि अ, पश्चिम बंगाल का कोई राष्ट्रीय उद्यान का नाम, नर्मदा नदी पर बना बांध का नाम, और यहाँ पर दिया है महानदी, और दिया है कोयला क्षेत्र का नाम, पत्तन का नाम। तो पत्तन और बांध यानी ये दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। जितना क्वेश्चन आता है बांध और पत्तन बंदरगाह से, इतना वीडियो देख लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। अब चिन्ह तो आप लोग लगा लेंगे, यानी मैप जो मिलेगा आपको, मैप में ऐसे चिन्ह बना देंगे और सामने लाइन क्रॉस करके लिख देंगे। जो यहाँ पर पत्तन का नाम रहेगा, पत्तन का नाम लिख देंगे। बांध का नाम इस चिन्ह ऐसे गोला बना देंगे और बीच में ऐसे डार्क गोला बना देंगे, सामने लाइन क्रॉस करके लिख देंगे। ये हमारा पत्तन का नाम, बंदरगाह का नाम हम आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर जैसे दिखा रहा है भारत के 3 बंदरगाह पोर्ट, देखिए 13 बंदरगाह जो दिया है ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है। वैसे तो बंदरगाह छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन जो मेन मेन है, इसीलिए हम इसको बहुत बढ़िया से उठाए हैं। जो मेन मेन बंदरगाह हमारा यहीं पर पड़ता है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जैसे दिया है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। अब कोलकाता जैसे हम भारत के मैप में देखेंगे कि कहाँ पर, देखिए इसमें थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने बंदरगाह हैं सब कोस्ट लाइन पर रहेंगे, यानी समुद्र के किनारे पर ही बंदरगाह बनते हैं, यानी वहीं पर रहेंगे। ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला पूरा कोस्ट लाइन एरिया है। इसके ऊपर भी है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। रेड लाइन से क्रॉस कर दिए हैं। ये वाला आपका गुजरात, हाँ यहाँ पर जितना रेड लाइन में आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा कोस्ट लाइन वाला एरिया, यानी जहाँ पर बंदरगाह है। अब पूरे छोटे छोटे बहुत बंदरगाह है, जैसे अभी बताए हैं आप लोगों को कि 13 बंदरगाह मुख्य रूप से जो प्रमुख भारत में पाए जाते हैं, जो बार बार पूछता रहता है यही है। अब जैसे हम बात करें कि एक पॉइंट और यहाँ पर क्या दिया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ये वाला पार्ट अगर जो एक लाइन ऐसे सीधा सीधा क्रॉस कर दें तो ये हमारा पूरब भाग पश्चिम भाग है, तो ये हमारा पश्चिमी तट हो जाएगा और ये वाला पूर्वी तट हो जाएगा। बीच में नीलगिरी पहाड़ी है। ये आपको एसएसटी में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे सर। यहाँ पर क्या दिया है, कांडला पोर्ट गुजरात, यानी गुजरात का हमारा ये वाला पार्ट है। अब जिस चिन्ह के नाम से पूछेगा, जैसे अभी हम बताए हैं कि कोई भी चिन्ह पूछ सकता है, चाहे ब्रैकेट कर दे या कुछ भी कर दे, आयत कर दे, त्रिभुज कर दे, जो मैंने पूछेगा वही टिक लगाएंगे, चिन्ह बताएंगे। हम केवल आपको डार्क गोला बनाकर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ऐसे सीधा लाइन क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कांडला, कांडला पोर्ट। पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह, ये हिंदी में लिखकर, और यहाँ पर जैसा पहला पूछेगा तो पहला नंबर लिख देंगे। और अगला पॉइंट में कह रहा है, यहाँ पर दिया है जैसे मुंबई, मुंबई के तो नाम से ही मुंबई है, मुंबई तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हमें महाराष्ट्र, यानी नाम से ही दिया है, नाम से स्टेट का भी नाम है। उसके बाद बात करें तो अ, बंदरगाह का भी नाम है। दिया है मुरमुगाओ, ये हमारा पड़ता है यहाँ पर, यानी कर्नाटक वाले एरिया। आगे पॉइंट में बात करें न्यू मंगलोर, ये हमारा कर्नाटक में ये भी पड़ता है। ये थोड़ा जो बताए न्यू मंगलोर, ये हमारा इस महाराष्ट्र साइड में पड़ता है, महाराष्ट्र गोवा के जस्ट बगल में। आगे पॉइंट में दिया है कोचीन, कोचीन हमारा एक केरल वाले में पड़ता है, कोचीन यहाँ पर कर देंगे कोचीन। ये तो हमारे इधर साइड का होगा, मीन्स पश्चिमी तट के बाद। अब यहाँ हम पूर्वी तट के बारे में बात करें तो पूर्वी तट में अगर जो प्रमुख बंदरगाहों के नाम लेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कोलकाता, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर वाला हमारा एरिया ये है, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है।
यहाँ पर भी काफी सामान आते जाते रहते हैं, इसी वजह से उसको भी एक बंदरगाह के रूप में बना दिए हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चेन्नई, चेन्नई ये हमारा चेन्नई के नाम से यानी तमिलनाडु वाला एरिया यहाँ पर पड़ता है, यानी चेन्नई बंदरगाह यहाँ पर कर देंगे चेन्नई बंदरगाह। आगे पॉइंट में दिया है, यहाँ पर दिखाई पड़ा है विशाखापट्टनम, ये हमारा आंध्र प्रदेश वाला है, पूर्व मंडल तट आपको बताया गया होगा यहाँ पर पड़ता है, यानी आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आगे पॉइंट में दिया है पारादीप, पारादीप मीन्स ओडिशा वाला भाग है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पारादीप ओडिशा, यहाँ पर ओडिशा वाला एरिया हम आप लोगों को बताए थे, ये वाला पॉइंट यानी आंध्र प्रदेश के ऊपर और पश्चिम बंगाल के नीचे और छत्तीसगढ़ के बगल, यानी ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल, ये आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, बीच में पड़ता है हमारा ओडिशा। ओडिशा में हमारा कौन सा बंदरगाह है? पारादीप, पारादीप। आगे पॉइंट में क्या दिया है? दिया है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह ये हमारा पश्चिम बंगाल, यानी कोलकाता नाम से भी इसको भी नहीं भूलेंगे आप लोग, जो नाम से दिया है तो उसको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और बाकी जैसे कुछ नाम अलग अलग है, जैसे पोर्ट ब्लेयर अंडमान में पड़ गया है, दिया है तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तूतीकोरिन ये दोनों तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है यहाँ पर, यानी ये पॉइंट हमारा बंदरगाह के बारे में। अगर जो आप लोग इसको देखेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा दें ताकि अच्छे से आपको दिखाई पड़े। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेंगे, बस आराम से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक फोटो से याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे पॉइंट में हम बात करें, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये तो बंदरगाह के बारे में था, अगला पॉइंट बांध के बारे में दिया है। जैसे आप लोगों को भी हम पेपर में दिखाए हैं कि बांध भी पूछता है, बंदरगाह भी पूछता है। चलिए बांध के बारे में, जो प्रमुख बांध है, नदी है, राज्य है, 3 चीज पूछता है, यानी अगर जो इस टॉपिक के बारे में बात करें तो हमारा बांध का नाम पूछे या नदी का पूछे, राज्य का नाम पूछे, यानी तीनों एक ही भी इस टॉपिक में कवर कर देंगे। यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा नदी, अरे उड़ीसा राज्य में। यानी ये टॉपिक अगर जो पता चल गया तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पड़ता है कि भारत का वो राज्य कहाँ पर है, यानी भारत के सभी राज्यों के नाम, चाहे वो कोस्ट लाइन में हो, चाहे वहां पर देखें तो स्थलीय भाग में हो। इसका पूरा वीडियो हम याद करने की एक ट्रिक बताए हैं, उसको चैनल पेज पर जाएंगे आप लोग देखेंगे, एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है। यानी आपको दिखाई पड़ेगा कि बुक में भी लिखा रहता है कि जितने राज्य हैं सबका नाम लिखा रहता है, हाईलाइट भी किया रहता है, लेकिन वो दिमाग में देखे तो बढ़िया से एक बार देख लेते हैं लेकिन भूल जाता है। चैनल पेज पर जाएंगे, हम दिखाए हैं कि मीन्स एक एक राज्यों को कैसे कैसे बनाए हैं, और बनाने के बाद बताए हैं कि याद करने का ट्रिक भी बताए हैं कि यानी चारों कोने पर कौन सा राज्य, ऊपर नीचे और बीच में कौन कौन सा राज्य पड़ता है, और राज्यों को याद करने के लिए कौन सा ट्रिक लगेगा वो वीडियो में देख लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा, यानी उड़ीसा भारत का अगर जो हम राज्यों की बात करें तो उड़ीसा हमारा ये वाला पॉइंट पड़ता है, ये है उड़ीसा, नहीं 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 नीचे वाला है, उड़ीसा हमारा यहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के ऊपर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, और इसके नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश। यानी जो चिन्ह बोलेगा तो चिन्ह तो हम लोग बता देंगे, मीन्स जैसे पूछता है कि बांध को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, या ब्रैकेट पूछ लिया कि ब्रैकेट के द्वारा, या त्रिभुज पूछ लिया, या स्टार के पूछ लिया कि स्टार की चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, तो आपके ऊपर रहेगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा उसी हिसाब से चिन्ह लगा देंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नदी का नाम और राज्य का नाम, यानी हीराकुंड बांध पूछेगा और महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में, यानी वो राज्य कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। आगे पॉइंट में हम बात करें तो आगे पॉइंट में बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, लिखा है टिहरी बांध, भागीरथी उत्तराखंड में। टिहरी देखिए, जब ये बांध बना था तो उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उत्तराखंड, यानी टिहरी बांध भागीरथी पर बना हुआ। देखिए यहाँ पर
भागीरथी, यहाँ पर जो नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, जो दो नदियों का संगम होता है, भिलांगना और भागीरथी, दोनों नदियों का जहाँ संयुक्त संगम होता है, टिहरी जिला है, टिहरी में उसी के नाम से बांध का भी नाम पड़ा है। तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर उत्तराखंड वाला राज्य आपका ये वाला पार्ट है। अगर जो हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इधर साइड में चाइना है, इधर कर दें, ये वाला भाग चाइना है, ये नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश है। इधर बात करें हरियाणा, और ऊपर साइड में हिमाचल प्रदेश, यानी इतने राज्यों से ये घिरा हुआ है। और ये विदेश है, दो देश, यानी चाइना और नेपाल, और बाकी इधर इंडिया के राज्य हैं। ये पंजाब वाला राज्य इसमें टच नहीं करता उत्तराखंड में। राज्यों के बारे में जो बताए हैं वीडियो देखेंगे उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे पॉइंट में बात करें तो दिया है कि कल्लनई बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु वाला एरिया हमारा ये है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इधर साइड में केरल है, और केरल के ऊपर है कर्नाटक, और इधर साइड में आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को कोरोमंडल तट के नाम से यहाँ पर देखिए ये पूरा एरिया उसी का पड़ता है। आगे पॉइंट में दिया है भवानी सागर बांध, भवानी नदी पर बना हुआ है तमिलनाडु, यानी ये दोनों एरिया एक ही है, तमिलनाडु वाला एरिया। आगे पॉइंट में बात करें रिहंदबाद, उत्तर प्रदेश, यानी आप लोग उत्तर प्रदेश से एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाले इसको तो जरूर नहीं भूलेंगे। ये रिहंदबाद जिस जिले में है उस जिले वाले जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा कि सर ये हमारे ही जिले में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है रिहंदबाद, उत्तर प्रदेश वालों को तो अच्छे से पता रहना चाहिए। आगे बात करेंगे तो कोयनाबाद, ये दिया है कोयना नदी पर महाराष्ट्र, ये सामने वाला NH। आगे दिया है मेट्रोबाद, कावेरी नदी तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो बहुत सारे बांध यहाँ पर बने हुए हैं। दिया है इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। सोन नदी जाकर उधर गंगा की सहायक नदी हो जाती है। उसके बाद ये जो बताए हैं नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा और बिंद पहाड़ी के बीच से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे बात करें, यहाँ पर दिया है सरदार सरोवर बांध गुजरात में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर, ये आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में लगभग मैं बात कर रहा हूँ बांध के बारे में, अगर जो 4 पेपर में पूछा होगा तो 4 में 2 तो जरूर रहता है ये सरदार सरोवर बांध। आगे दिया है भाखड़ा नांगल बांध, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये वाला है जो ग्रीन लाइन से टिक कर दी है। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर वाले एरिया की बात करें तो इधर साइड में ये पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, और ये नीचे उत्तराखंड, और यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर टच करता है हरियाणा का, और इधर साइड में तो चाइना चिंगचांग बैठा ही है। यानी आज के वीडियो में बस केवल इतना ही याद कर लेंगे आप लोग, तो इससे बाहर कहीं से बांध के बारे में नहीं पूछेगा। एक बार हम इसको मिटा दें, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि बढ़िया से जो मैटर तैयार हुआ है सूची के रूप में अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है सभी राज्यों का नाम, नदी का नाम, बांध का नाम किस बात पर बना हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।